एक शांत सुबह थी। चारों ओर मंद हवा बह रही थी। गौतम बुद्ध एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके पास ही एक युवा शिष्य आनंद बैठा हुआ था, जो अनेक दिनों से एक प्रश्न अपने भीतर लिए घूम रहा था। आखिर वह साहस जुटाकर पूछता है, भगवान, मन अशांत क्यों रहता है? शांति कैसे मिले? जीवन को ठीक से कैसे जिया जाए? बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, तुमने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो हर मनुष्य का प्रश्न है। आओ, मैं तुम्हें शांति के नियम बताता हूं। इन्हें समझोगे तो जीवन स्वयं सरल हो जाएगा। बुद्ध ने पहला नियम बताया, अकेलेपन का महत्व। अकेलापन आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध के अनुसार जो अकेला चलता है वह स्वतंत्र रहता है और वह अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देखता है। यह समय आत्मचिंतन और ध्यान का होता है, जिससे आप अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझ सकते हैं। दूसरा नियम है बोलने से अधिक सुनने का महत्व। जितना अधिक आप शांत रहेंगे, उतनी ही गहराई से आप दूसरों को सुन पाएंगे। बुद्ध के अनुसार कि सच्चा ज्ञानी वही है जो बहुत कम बोलता है और अधिक सुनता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्द अधिक प्रभावशाली और मूल्यवान बन जाते हैं। तीसरा नियम है ध्यान और मन की स्थिरता। बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को शांति पाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन हर समय इधर उधर दौड़ता रहता है। ध्यान के माध्यम से इसे स्थिर किया जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन के हर पहलू को स्पष्टता से देख सकते हैं। चौथा नियम है भविष्य और भूतकाल की चिंता से मुक्ति। बुद्ध ने हमेशा वर्तमान में जीने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, भविष्य की चिंता और भूतकाल की पश्चाताप दोनों ही मन को अशांत करते हैं। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सत्य है। यह विचार हमें सिखाता है कि शांति केवल वर्तमान में जीने से मिल सकती है। पांचवा नियम है धैर्य और सहनशीलता। बुद्ध ने धैर्य को शांति की कुंजी माना है। उन्होंने कहा, गुस्सा और अधीरता आग की तरह है, यह केवल तुम्हें जलाएंगे। धैर्य और सहनशीलता तुम्हारे जीवन को शीतल बनाएंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, शांत और धैर्यवान रहना ही समाधान है। छठा नियम है क्रोध और अशांति का अंत, शांत रहना। क्रोध और अशांति को समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध ने बताया, क्रोध को प्रेम से और अशांति को धैर्य से समाप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी हमें सिखाता है कि जीवन की दौड़ में हम भीतर की शांति को ना भूलें। शांति और संयम केवल आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी मधुर बनाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहन और विस्तृत हैं कि उनमें से हर एक पहलू जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। उनकी शांति और अकेलेपन पर आधारित विचार हमें न केवल आत्मिक विकास के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया के संघर्षों से कैसे निपटा जाए। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। सातवां नियम है परिवर्तन को स्वीकार करना। उन्होंने कहा, सब कुछ नश्वर है, जो आज है वह कल नहीं होगा। परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है कि दुख और खुशी दोनों ही स्थायी हैं। यह समझ शांति का आधार बनती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती हैं। उनकी बातें केवल धार्मिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि वे एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने के व्यावहारिक सूत्र हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति ना बाहर है, ना ही भौतिक सुखों में, बल्कि हमारे मन और आत्मा के भीतर है। इसे पाने के लिए ध्यान, करुणा, सादगी और सही दृष्टिकोण का अभ्यास करना आवश्यक है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। शांति पाने के लिए शांत मन का निर्माण करो। आठवां नियम है कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाया, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। यदि तुम शांति और प्रेम बोगे तो तुम्हें वही मिलेगा। इसका अर्थ है कि शांत और सकारात्मक कर्म जीवन को सरल और आनंदमय बनाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही है। इसे पाने के लिए हमें धैर्य, ध्यान, करुणा और संतोष का मार्ग अपनाना होगा। उनका संदेश यह है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, शांति और संयम बनाए रखने से ही हम अपने लक्ष्य और आत्मा की मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तार अनंत है और हर पहल में मानव जीवन को संवारने और आत्मिक शांति पाने का संदेश छिपा है। उनकी बातें समय, स्थान और परिस्थितियों से परे हैं। आइए उनकी शिक्षाओं में और गहराई तक जाएं। नौवां नियम है अतीत से मुक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत की यादों और पछतावों को छोड़ देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जो चला गया है उस पर रो मत, जो अभी है उसे पूरी तरह से जियो। अतीत में रहने से मन अशांत होता है, वर्तमान में जीना शांति का रहस्य है। 10वां नियम है शांति की शक्ति। शांत मन हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। बुद्ध ने कहा, तूफान के बाद भी समुद्र शांत रहता है। तुम भी अपने जीवन में उसी समुद्र की तरह स्थिर और शांत रहो। यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, शांति बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि जीवन की असली सुंदरता और सच्चा आनंद भीतर की शांति में है। यह शांति ध्यान, धैर्य, करुणा और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होती है। जो इस मार्ग पर चलता है वह न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं असीमित हैं और उनकी गहराई से हम जीवन के हर पहलू को बेहतर समझ सकते हैं। उनका संदेश शांति, कलाष्ट, करुणा और आत्म जागृति के माध्यम से मानव जीवन को सरल और सार्थक बनाने का है। आइए और पहलुओं पर विचार करें। 11वां नियम है शब्दों की शक्ति। बुद्ध का मानना था कि शांत व्यक्ति के शब्द गहराई और प्रभाव रखते हैं। उन्होंने कहा, एक शांत और सच्चे शब्द का प्रभाव 1000 व्यर्थ शब्दों से अधिक होता है। यह हमें सिखाता है कि अपने शब्दों का चयन ध्यान से करें और अनावश्यक बातों से बचें। 12वां नियम है अकेलेपन का डर खत्म करना। अक्सर लोग अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे एक उपहार माना है। उन्होंने कहा, अकेलापन कोई श्राप नहीं है, यह उस अमूल्य समय का प्रतीक है जब आप अपने आप से जुड़ सकते हैं। अकेलापन आपको बाहरी शोर से दूर ले जाकर आत्म जागृति की ओर ले जाता है। 13वां नियम है दूसरों की सहायता का महत्व। बुद्ध का मानना था कि दूसरों की सहायता करना और उनके जीवन में शांति लाना भी आत्मिक विकास का हिस्सा है। उन्होंने कहा, दूसरों को सहारा देने से तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तुम्हारे भीतर की शांति बढ़ती है। अगला नियम है स्वयं पर भरोसा रखना। बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि किसी और पर पूरी तरह निर्भर ना रहे। अपने भीतर ज्ञान और समझ का दीप जलाएं और सही मार्ग पर चले। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो जीवन में शांति और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। अगला नियम है मृत्यु का स्वाभाविक दृष्टिकोण। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना और कहा, मृत्यु से मत डरो, यह केवल एक नया आरंभ है। मृत्यु का भय छोड़कर वर्तमान को पूर्णता से जीने का संदेश दिया। अगला नियम है अज्ञानता से मुक्ति। बुद्ध ने कहा, अज्ञानता ही अशांति और दोहक का मूल कारण है। जब आप सच्चे ज्ञान की खोज करते हैं और अज्ञानता को छोड़ते हैं तो आप जीवन में स्थायी शांति पा सकते हैं। तीसरा नियम है कि ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने ध्यान को आत्म जागृति और शांति का सबसे बड़ा साधन बताया है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही ध्यान अशांत मन को शांति देता है। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला नियम है आत्म जागृति और निर्वाण। बुद्ध ने कहा कि आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस ही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि जब आप अपने भीतर की अशांति और अज्ञानता को पहचानते हैं, तभी आप निर्वाण, आंतरिक शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगला नियम है आंतरिक शांति का प्रसार। जब आप शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं तो यह शांति स्वाभाविक रूप से दूसरों तक पहुंचती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। अगला नियम है अहंकार से मुक्ति। शांति और अकेलापन आपको अपने अहंकार से मुक्त करता है। जब आप शांत होते हैं तो आप अहंकार के बिना दूसरों के साथ संबंध बना पाते हैं। बुद्ध का यह कथन प्रसिद्ध है, अहंकार छोड़ दो क्योंकि यह तुम्हारे मन में अशांति का कारण है। अगला नियम है संतोष का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जब आप शांति से संतुष्ट रहते हैं और जो आपके पास है उसमें संतोष करते हैं तो बाहरी चीजों की चाहत अपने आप कम हो जाती है। संतोष आत्मा को शांति देता है। अगला नियम है करुणा से क्रोध पर विजय। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है क्रोध पर करुणा से विजय पाओ, बुराई पर अच्छाई से विजय पाओ। जब आप शांत रहते हैं और दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने क्रोध और घृणा पर विजय पा लेते हैं। अगला नियम है दुख के मूल कारण का अंत। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए जिनमें उन्होंने दुख और उसके कारण को समझने की शिक्षा दी। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णा है। उन्होंने सिखाया इच्छाओं को त्याग कर और मध्यम मार्ग अपनाकर शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगला नियम है इच्छाओं का संतुलन।
बुद्ध ने समझाया कि इच्छाएं दोहक का कारण है, लेकिन इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें संतुलित करना चाहिए। जरूरत और लालसा में फर्क करो। जरूरतें पूरी करो, लेकिन लालसा का त्याग करो। अगला नियम है संबंधों में सुधार। शांत रहकर आप दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। यह ना केवल आपको उनके प्रति दयालु बनाता है, बल्कि उनके दिलों में आपके लिए आदर भी बढ़ाता है। बुद्ध ने कहा कि दूसरों की गलतियों को ना देखो, अपनी गलतियों को देखो और उन्हें सुधारो। अगला नियम है साधारण जीवन का महत्व। बुद्ध ने कहा, एक साधारण जीवन जियो ताकि तुम्हारे विचार और मन शांत रहे। भौतिक वस्तुओं की लालसा और दिखावे का पीछा करने से शांति भंग होती है। साधारण जीवन में संतोष और आत्म सुख मिलता है। अगला नियम है दूसरों के प्रति सहानुभूति। बुद्ध ने कहा, दूसरों के दुख को समझो और उनके प्रति सहानुभूति रखो। सहानुभूति और करुणा न केवल दूसरों को शांति देती है, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष का अनुभव कराती है। अगला नियम है आत्मानुशासन। बुद्ध ने आत्मानुशासन को सफलता और शांति का मूल बताया। अपने मन को नियंत्रण में रखो, वरना यह तुम्हें नियंत्रित करेगा। आत्मानुशासन से मन शांत और स्थिर रहता है। अगला नियम है सही दृष्टिकोण अपनाना। बुद्ध ने सही दृष्टिकोण, राइट व्यू पर बल दिया है। उन्होंने कहा, दुनिया को जैसे वह है वैसे ही देखो ना कि जैसे तुम उसे देखना चाहते हो। यह सिखाता है कि सत्य को स्वीकार करना और पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना ही शांति का मार्ग है। अगला नियम है करुणा और शांति का संबंध। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति शांत है वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति करुणा रखता है। करुणा वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर जलती है और दूसरों के जीवन को रोशन करती है। जब आप शांत और करुणामय बनते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगला नियम है जीवन को सरल बनाना। उन्होंने कहा, सादगी में ही सुंदरता और शांति है। अधिक इच्छाएं अधिक समस्याएं लाती हैं। जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाना शांति का आधार है। अगला नियम है जब आप शांत होते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। लोग आपको अधिक समझने की कोशिश करते हैं और आपके विचारों में रुचि लेते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे ठंडा जल आग को शांत करता है, वैसे ही शांत मन क्रोध और अशांत मन को समाप्त करता है। अगला नियम है मध्यम मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने ना तो अधिक कठोर जीवन जीने की सलाह दी और ना ही अत्यधिक सुख भोगने की। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा दी। जीवन में संतुलन बनाए रखो, यही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। अगला नियम है अनासक्ति का अभ्यास। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए अनासक्ति, अटैचमेंट से मुक्त रहना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, जितना तुम चीजों और लोगों से जुड़े रहोगे उतना ही तुम्हारा दुख बढ़ेगा। अनासक्ति का मतलब यह नहीं कि प्रेम ना करें, बल्कि यह कि प्रेम में स्वार्थ और अधिकार की भावना ना हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।